हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम की तैयारी के क्रम में आज हम लोग सेकेंड पेपर बाल्यावस्था एवं उसके विकास के अंतर्गत सृजनात्मकता इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। सृजनात्मकता की अवधारणा एवं अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब ये प्रारंभ करते हैं अध्ययन करना। सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन करने की योग्यता। सृजन का अभिप्राय है उपलब्ध साधनों से नई वस्तु या विचार को जन्म देना। एक ऐसा विचार है यह जिसके माध्यम से बालकों में निहित मौलिक संभावनाओं को विकसित किया जाता है। ओके, अब आगे देखिए। सृजनशीलता का शाब्दिक अर्थ है नई अथवा मौलिक रचना करना, अर्थात इस अर्थ में सृजनशीलता नवीन मौलिक रचना की योग्यता है। सृजनशीलता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द से बना है, जिसका अर्थ उत्पादन, विधायकता, रचनात्मक खोज आदि से लगाया जाता है। परिभाषाएं देखिए। जेम्स ड्रेवर के शब्दों में सृजनशीलता नवीन रचना या उत्पादों में होती है। क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया का नाम है। ओके, सृजनात्मकता की विशेषताएं। पहला है सृजनात्मकता नवीन अथवा मौलिक होती है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक है। प्रत्येक व्यक्ति में यह कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी किसी व्यक्ति में सृजनात्मकता कम होती है और किसी में अधिक होती है। सृजनात्मकता एक लक्ष्य निर्देशित मानसिक प्रक्रिया है। चौथा है यह समाजोपयोगी होती है। पांचवा, यह मानव मन को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। छठा है सृजनात्मक कार्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिभा का विकास होता है। सातवां, यह एक अर्थपूर्ण कल्पना है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति वैज्ञानिक, कलात्मक एवं साहित्यिक नवीन रचना कर पाता है। आठवां है सृजनात्मकता पहले से प्राप्त सार्थक ज्ञान पर आधारित होती है। नौवां है सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजक को संतोष तथा सुख प्रदान करती है। 10वां है सृजनात्मकता व बुद्धि अलग अलग चीजें होती हैं। इनको बुद्धि बहुत लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सृजनात्मकता अलग हो है और बुद्धि अलग है। सृजनात्मकता एक उत्पाद है। ओके, अब आगे देखिए। सृजनात्मकता और शिक्षा। सृजनात्मक चिंतन सभ्यता व संस्कृति के विकास पर आधारित रहा है। यदि मानव से लेकर आज के विकसित समाज सृजनात्मकता का ही परिणाम है। आदि मानव से लेकर आज का जो विकसित समाज है ना, ये पूरा समाज जो है ये सृजनात्मकता का ही परिणाम है। अभी तक लोगों के मन में यह धारणा थी कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है जिसका विकास नहीं हो सकता है और सृजनात्मकता बुद्धि लब्धि पर आधारित होती है, अतः इसका भी विकास संभव नहीं। सन 1950 में गिलफोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा 1950 में प्रतिपादित बुद्धि की संरचना प्रतिमान ने इस धारणा का खंडन किया। गिलफोर्ड ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि सृजनात्मकता तथा बुद्धि लब्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं, अतः सृजनात्मकता का विकास उचित वातावरण में किया जाता है। बाद में टोरेंस 1972, जैक्सन एवं मेसिक 1970 आदि वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की। सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका शिक्षण संभव है। शिक्षक विद्यालय का वातावरण अनुकूल बनाकर तथा अपने शिक्षण में कुछ विशेष प्रविधि टेक्निक को अपनाकर छात्रों की सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं।
आगे हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जिनको अपनाकर छात्रों की सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे छात्रों को सृजनात्मक कार्य करने का अवसर प्रदान करके उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। छात्रों को सृजनशील बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक की सृजनशील हो तथा उसकी शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षक छात्रों के समक्ष सृजनात्मक कार्यों का नमूना पेश करें। बालकों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें ज्ञानार्जन हेतु स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों द्वारा किए गए अनोखे व नए कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए। बालकों की जिज्ञासा को दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्टिपूर्ण उत्तर दिया जाना चाहिए। छात्रों को उचित समस्या वाली परिस्थिति प्रदान की जानी चाहिए, जिसके समाधान के लिए उन्हें शिक्षक व अभिभावकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छात्रों को स्वतंत्र चिंतन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी समस्या पर उन्हें एकांत में विचार करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, उनकी सृजनात्मकता को जो विकसित करता है। ओके, छात्रों को स्वतंत्र चिंतन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी समस्या पर उन्हें एकांत में विचार करने के लिए अवसर दिया जाना उनकी सृजनात्मकता को विकसित करता है। बालकों को किसी भी नए विचार के मौलिक स्रोतों से परिचय करवाना चाहिए। सृजनशीलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें किसी भी विषय या समस्या पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही उनके विचारों की सराहना की जानी चाहिए, जिससे उन्हें आत्म स्वीकृति व संतुष्टि मिल सके। बालकों को विवादास्पद मुद्दों पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ओके, थैंक यू।